नाज़रीन, हुकूमत का दावा है कि शरह सूद में कमी आई है और इस शरह सूद में कमी की वजह से जो है प्राइवेट सेक्टर लोन लेगा, बिजनेस चलेगा, लेकिन मार्केट में इसके बरक्स हमें ना ही कारोबारी अफराद जो हैं वो खुश नज़र आए, ना ही ख़रीदार खुश नज़र आए। और यही वजह है कि प्राइवेट सेक्टर ने कोई ज़्यादा लोन सिक्योर भी नहीं किया है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे जो है वो शरह सूद में इतनी कमी है और हुकूमत ये दावे कर रही है कि चूंकि शरह सूद में कमी आ गई अब बिज़नेस बेहतर होगा। लेकिन ऐसी बात प्रैक्टिकली जब मार्केट विज़िट करें, जब लोगों से पूछें, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ की बात करें तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। रावलपिंडी में बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, मार्केट का विज़िट हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि गुर्बत की जो सतह है वो बुलंद तरीन सतह इस टाइम 44% पे है। आपको बता रहे हैं बेरोज़गारी है, महंगाई है। आवाम क्या कहती है? हुकूमत के दावे इसके बरक्स हैं, लेकिन आवाम से जानने की इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट विजिट हो, आप लोगों तक हकीकत पहुंचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किस हद तक महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बिजनेस है नहीं है, कारोबार तबाह हो गए हैं। कमेटी वाले इतना तंग कर रहे हैं। अभी भी आए हुए थे, कहते हैं सामान उठाओ, ले जाते हैं, पैसे मांगते हैं। बस यही है, चल रहा है। आपको कोई उम्मीद है कि बेहतरी आएगी? फिलहाल तो नहीं आ रही, नज़र भी नहीं आ रही आगे के आगे आएगी। और अगर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की दौर का मवाजना किया जाए, किसका बेहतर था? दोनों ही अपनी जगह सही हैं, सबको ही अपना अपना लालच है बस, हर एक कोई। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से उठाए गए इकदामात, एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर, उनको किस तरह से देखते हैं? उनको बस सही है, ठीक है, बेहतर कर रही है? बेहतर कर रही है इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि और भी होगा बेहतर और बेहतर हो जाएगा मरियम इंशाल्लाह नवाज के होते हुए। इंशाल्लाह। चलें जी, मरियम नवाज के होते हुए और बेहतर हो जाएगा। क्यों ऐसा है चाचा? होगा बेहतर? सही है, बेहतर नहीं होगा, ये लोग डूब करेगा, डूबो अमल को, लोग डूबेंगे। और डूबेगा। अभी टमाटर ना रेट मंडी में 1500 रुपये दड़ी है, नवाज ने किस तरह रेट दिए? 180 रुपये। वो चोरी करेगा और बकाया जब से डालेगा, वो क्या करेगा? 1500 रुपये दड़ी है मंडी में। इधर टमाटर का रेट क्या दिए? 180 रुपये। आखिर आखिर प्याज का रेट क्या है? 700 रुपये दड़ी है मंडी में। इधर क्या रेट दिया होगा? 80 रुपये। कोई उम्मीद है आपको? हमारा कोई उम्मीद नहीं है, बस सारा ये उम्मीद है कि जुर्माना लगाएगा 10,000 20,000, और जब में रखेगा और कुछ भी नहीं है उम्मीद। क्या है उम्मीद? किस तरह का चल रहा है कारोबार अभी? महंगाई है सर, बहुत ज्यादा। 600 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है और आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई क्यों नहीं है जी? मैं तो नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं है, मैं तो पूछ 65 रुपए लीटर पेट्रोल इस टाइम चल रहा है, आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं है। क्या करें? हम दुआ कर सकते हैं जी। उम्मीद किस चीज से हालात- है? कुछ कोई उम्मीद नहीं है। आप बाकियों से पूछ ले, अगर किसी को उम्मीद है तो अल्लाह करे कुछ अच्छा हो कोई जाए। उम्मीद है ही नहीं। बहुत मुश्किल है अगर मरियम नवाज के दौर की बात है, सर। क्या किया उसने अभी तक? आप कोई एक काम बता दें कोई अच्छा किया हो, मुझे तो नहीं लग रहा। इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं, अच्छा। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर, अच्छा चलें, अभी तक नहीं देखा है। आसान कर्जों की स्कीम दी चलिए है। मिल जाएंगे। ज्यादातर पिछले जो प्रोजेक्ट्स थे ना, उसके ऊपर उसने अपनी तख्तियों पे नाम लगवाए हैं, मोस्टली वो भी थे। आइडियल सिस्टम होना क्या चाहिए? चले, अगर दोबारा इलेक्शन हो जाए और ये जीत जाए 2/3 मेजोरिटी से, तो हम मान जाएंगे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एट द एंड आवाम जो होती है वही एंड में बताती है ना अपने वोट के जरिए कि आप अच्छा काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो चलें देख लेंगे, अगली दफ़ा जीत के दिखा दें, हम मान जाएंगे। कि इस दफा जीते। अब ये देखें, वो बच्चा कह रहा है कि ये 50 रुपए का, इसका एक टाइम का सलाद भी नहीं बनता किसी का, एक बंदा मुश्किल से ही खा सकता है ये। तो अब ये देख लें, जूम इन कर लें इसको आप अच्छी तरीके से। ये इस टाइम मेरा ख्याल है सोने की दुकानों पे आगे जाके मिलेगा आप लोगों को। तो भाई ये चीज़ है यार, क्या इसमें क्या अच्छा नाज़रीन, लोगों की राय आपने सुन रहे हैं, लोगों की बेबसी भी आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि इस दौर में कितनी बेहतरी है? इस दौर में बेहतरी आई भी है और नहीं भी आई है। क्या बेहतरी आई? देखें जी, गरीबों के लिए तो कोई बेहतरी नहीं आई। जिनके रोज़गार थे, ठिये थे, उनको उठा लिया गया, और जो साहिब हुकूमत हैं बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको तो फिक्र नहीं है इस चीज़ की। देखें जी, गरीब आदमी का असल में हुकूमत दावे कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है। मैशत कहाँ से बेहतर हो रही है, मुझे ये बताएं ना। उनकी अपनी मैशत बेहतर हो रही है कह ना। रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। वो तो आएगी, तो उनके लिए आएगी ना, हम लोगों को तो क्या मिलेगा? हमें तो गरीबों को कभी एक प्लॉट नहीं मिला। क्या करना चाहिए फिर? हमें क्या करना चाहिए? तो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए बस, और क्या करना? कोई उम्मीद नहीं है हुकूमत से। देखें जी, हुकूमत से देखेंगे, एक
एक यूनिट ऊपर हो जाए तो बिल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और एक यूनिट कम हो जाए तो बिल कहाँ पे आ जाता है। नॉन प्रोटेक्टर पे अगर बिल चढ़ जाए तो वो 6 महीने तक चलता रहता है। सारे में आप क्या समझते हैं कि अब हम हुकूमत को नहीं कुछ कह रहे, कहने का मकसद ये है कि देखो कुछ रिलीफ ऐसा होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट इधर आवाम को दे, बजाय कि ये नहीं कि इधर बस अपनी इधर ख़जाने भरती रहे। और मिनिस्टरों को देखो ना कितनी फैसिलिटी मिली हुई है, यहाँ गरीब आदमी को फैसिलिटी है कोई? कल भी एक आया अपना गवर्नमेंट लेवल का बंदा, उसने आके मुझे किया, मैंने कहा यार एक चीज़ है मेरी 150 रुपये ख़रीद परचेज़ बढ़ी हुई है, आप मुझे दो और ले जाओ। वो कहता है जी मैं बंदे बुलाऊँ, मैं कहा बुला बंदे। ठीक है क्या नहीं? ये कोई तरीकाकार तो नहीं है, गवर्नमेंट वाले तो ऐसे करते हैं। धौंस धांधली चल रही है। या नाज़रीन, लोगों की राय आप जान रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनसे उनकी राय जानने की। कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। किस तरह महंगाई है? महंगाई नहीं, पेट्रोल महंगा। पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल महंगा, पेट्रोल सस्ता होगा तो सारी चीज़ां सस्ती होंगी, इसलिए कि किराया ज़्यादा पड़ते हैं इन लोगों को। ਜਿਹੜੇ ਗੋਂਗਲੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 150 रुपये किलो। कोई ਕਿਹੜੀ चीज़ सस्ती, कोई चीज़ नहीं। ਐਵੇਂ ਘੁੰਮ ਝੂਠ ਬੋਲ। तुम बाजी, महंगाई कितनी है? आप खरीदारी कर रही हैं, किस हद तक महंगाई है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है महंगाई। जी। किस तरह केले मिले आपको? केले थोड़े सस्ते, केले 100 रुपए में मिले। केले 100 रुपए के, फिर तो ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस दौरे हुकूमत में हुकूमत ये कह रही है कि हम कुछ बेहतरी लाए हैं, हम हालात कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आवाम तक रिलीफ पहुंचा है? फिलहाल तो कोई नहीं पहुंचा। कोई रिलीफ नहीं पहुंचा। नहीं, क्या समझती हैं, क्या वजूहात है? यही बस महंगाई बहुत ज्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगाई ज्यादा है। जी, तो हुकूमत से क्या अपील करेंगे आप? यही कि कुछ बेहतरी लाएं, कम करें महंगाई वगैरह को, हर चीज। कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माँ जी कैसी हैं? किस हद तक महंगाई हो गई है? बहुत बहुत ज़्यादा गरीब लोगों का तो जीना मरना मुश्किल हो गया। जिनके पास घर में ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं, जिनके घर बीमारियां हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। हम जैसे लोगों के लिए हुकूमत दावे कर रही है कोई कुछ बेहतरी आई है, आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। हर दिन महंगाई होती जा रही है। सौदे आटे देखें, घी देखें, हर चीज़, टमाटर ही देख ले 500 से भी ऊपर जा रहे हैं, कई जगह पे 700 तक भी रेट 700 तक टमाटर गया है। रेट सब ने अपने अपने रेट रखे हुए। सारी बात है, टमाटर अब हर खाने में डलता है तो लेना भी जरूरी है। तो फिर किस तरह से क्या करते हैं उसका? बहुत मुश्किल है। कोई मुतबादिल पे जाते हैं उसके? बस अब क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत को चाहिए कि गरीब लोगों का एहसास करें। आटा भी देखें, उसका भी रेट बढ़ता जा रहा है, बहुत मुश्किल है। आप क्या समझती हैं कि मुस्लिम लीग नून का दौर ठीक था, इमरान खान का दौर ठीक था, पीपल्स पार्टी का दौर सही था? सब भी अच्छे हैं, कमाना खुद ही है, खुद ही खाना है। हमको किसी ने भी कुछ सपोर्ट नहीं करनी है, कोई कुछ भी नहीं कह सकते। ये हुकूमत को चाहिए कि वो गरीबों का एहसास करे बस। आप समझती हैं मरियम नवाज कुछ बेहतरी लाएंगी? जी जी, कर तो रही हैं अपनी तरफ से कोशिश। अब देखें, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। जी, नाज़रीन, जो ख़वातीन की राय है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मार्केट में इस टाइम जो है लोग मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, दिन का टाइम है, हम देख रहे हैं चहलकदमी है, लेकिन लोग ज़्यादातर रेट पूछ के चले जाते हैं। जो ज़रूरत की अशिया खुर्दोनोश उनकी ज़रूर ख़रीदारी की जा रही है। बाकी दुकानों पे हम देखते हैं कि विंडो शॉपिंग ज़्यादा हो रही है, लोग आते हैं, पूछते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे, बताएंगे आपको कि वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि मौजूदा दौर में हुकूमत तो दावेदार है कि वो बड़ी बेहतरी ला रही है। जो वज़ीर ख़जाना है वो कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, उनके मुताबिक जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मार्केट इसके बिल्कुल बरअक्स है। हम लोगों से जान रहे हैं, लोगों से पता करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है कारोबार? जी बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल है? जी जी पहले अच्छा था? जी जी पहले बहुत अच्छा था, किस दौर में अच्छा था? तकरीबन 2021-22 में अच्छा था। उसके बाद से मुसलसल उसके बाद से मुसलसल जो है ना महंगाई ज़्यादा हो गई है, जो है बिजनेस जो है ना सही नहीं चल रहा। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं खरीदारी करते हैं पूछ के, या फिर पूछ के चले जाते हैं? जी जी ज़्यादातर आते हैं लोग यहाँ पे बस खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन पूछते हैं, पूछ के चले जाते हैं। कीमत
कितनी आपने देखा है कि गुज़िश्ता 9 माह 10 माह की बात की जाए कितना फ़र्क आया कीमतों में? तकरीबन काफ़ी फ़र्क आया है। आप जैसे ये यहाँ पे इस दुकान में बच्चों के यूनिफॉर्म भी सेल करते हैं, तो एक छोटे बच्चे के यूनिफॉर्म में गुज़िश्ता 1 साल या 2 साल की बात करें तो उसका रेट कितना बढ़ा है? तकरीबन 300 से 400 के दरमियान बढ़ा है। और अगर इसकी हम एवरेज निकालें कि गुज़िश्ता 3-4 साल में कितना बढ़ा है, तो आप क्या कहेंगे? इसकी एवरेज निकालें तो तकरीबन इससे ज़्यादा ही है। ज़्यादा है। जी जी। ठीक है, आई थिंक कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं तो कि वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से, उनका क्या नुक्ता नज़र है। रावलपिंडी की मार्केट में इस टाइम मौजूद है, मार्केट सर्वे कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का कितनी महंगाई है? महंगाई भाई 500 रुपये किलो अगर टमाटर हैं तो महंगाई का हिसाब आप खुद लगा लें कि किस तरह महंगाई के क्या हालात हैं। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा महंगाई है भाईजान। वज़ीर ख़जाना तो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, हम लगे हुए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी बेहतरी। वज़ीर ख़जाना के अपना पेट जब भर जाएगा ना उसके बाद अवाम के बारे में वो सोचेंगे, वरना तो ये अवाम पैदा ही जलील होने के लिए हुई है। ये जलील अवाम जो अवाम है ना, ये जलील होने के लिए पैदा हुई है। ये हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने सिर्फ अपने पेट भरने के लिए ये मुल्क के खाते इधर उधर किए हुए हैं। बाकी देख लें हालात पूरे बाज़ार के, आप देखें क्या कंडीशन है। अभी ये दुकान है हमारी, इस तरह जलील हो रहे हैं, काम 1 रुपए का नहीं है, 1.5 लाख रुपए किराया है। तो हालात आपके सामने देख लें बस। कह रहे हैं कि हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, एकदम से तो नहीं। इस हुकूमत के बारे में अल्लाह ही हाफिज़ है। जो अभी फ़िलहाल जो हुकूमत है इसका अल्लाह ही हाफिज़ है। बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे। बाकी आपके सामने हालात देख रहे हैं पूरी मार्केट के, और भी बंदों से आप। क्यों जी, ऐसा ही है, बहुत बुरे हालात हैं। जी बिल्कुल प्यारे भाई, बहुत ही बुरे हालात हैं। आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट में कारोबार नहीं रहे, गरीब की रेडी नहीं रही, और भी कुछ नहीं रहा। बस ये हमारे मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में कानून हमारे लिए, मुल्क को चलाने वाले भी हम भी हैं। इस मुल्क को सिर्फ गरीब चला रहा है। कोई वजीर अगर बिल दे रहा है बताएं, बिजली का दे रहा है, गैस का दे रहा है, कोई टैक्स दे रहा है बताएं, कोई भी नहीं दे रहा है। इस मुल्क को गरीब चला रहा है और कानून भी गरीब के लिए है और मार भी गरीब को ही है। ठीक है, यहाँ पे 3 पराठो खड़ी है, रोड नहीं तंग होगा, लेकिन एक गरीब रेडी वाला खड़ा है, रोड तंग है। आप समझते हैं ना इस बात को कि नहीं? मरियम नवाज साहिबा तो तजावुजात का खात्मा कर रही है। अल्लाह पाक उनको और सेहत दे, अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे, अल्लाह उनको कायम दायम रखे। हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। सियासतदान चाहे PTI का है, चाहे लब्बैक का है, चाहे नून का है, चाहे पीपल पार्टी का है, सब चोर हैं। आप क्या समझते हैं कि जो के दावे भाई हमारे मुल्क में तरक्की सिर्फ 3-4 बातों से आ सकती है। डैम बने, मदनियात निकलें, फैक्ट्रियां लगें, रोडों से तरक्की नहीं होती है। मदनियात होगी मुल्क चलेगा, कारखाने लगेंगे मुल्क चलेगा, ठीक है, बिजली पैदा होगी मुल्क चलेगा। ये बच्चे बच्चे को पता है। इससे पहले हमें यही पता था पर्ची डालनी है, ठप्पा डाल के पर्ची डाल दी, आगे नहीं पता क्या होना है क्या नहीं, अल्लाह ही अल्लाह जाने। रावलपिंडी में इस टाइम मौजूद हैं, आपको ग्राउंड सूरत हाल बता रहे हैं। हुकूमत अपने दावों में कितनी सच्ची है? जो वजीर ख़जाना है वो कह रहे हैं बेहतरी आ रही है, लेकिन वाकई क्या बेहतरी आ रही है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम भाई। खैरियत से हैं आप? हुकूमत दावेदार है कि बेहतरी आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी बेहतरी नहीं आ रही है हुकूमत, लेकिन दावे कर रही हैं। जिस हिसाब से हुकूमत दावे कर रही है उस हिसाब से महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन देखिए करन, अगर हम सिचुएशन देखें, आपने मार्केट का जायज़ा लिया हुआ है और चीज़ें जो हैं वो आसमान से, इनकी प्राइस आसमान से छू रही हैं। लोग महंगाई के हाल जो हैं इतने परेशान हैं। लोग मार्केट में तो चले जाते हैं कुछ लेने के लिए, लेकिन उनकी जब प्राइस पूछ लेते हैं तो वो इतनी उसके अंदर वो नहीं होती हैं कि वो चीज़ लेके। बेरोज़गारी में हुकूमत के अदादो शुमार के मुताबिक ही इजाफा हुआ है और तकरीबन इस मुल्क में इस टाइम 34% ऐसी आबादी है जो कि बेरोज़गार है। क्या कहेंगे? डेफिनेटली ऐसा ही है। 34 बल्कि आई थिंक आप कम बता रहे हैं, 40 से एबो जो हैं वो बेरोज़गार। 1,50,00,000 जो है नौजवान इस टाइम बेरोज़गार है। बिल्कुल। और आप एजुकेशन को देखें कि कितनी जो हैं वो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान की। तो मजदूरी तो आजकल बहुत ही मुश्किल है। सारे लोग मजदूर लोग रोड पे बैठे हुए, कोई आए और हमें जो है मजदूरी के लिए लेके जाएं, मजदूरी मिल। ऐसा ही है कि बेरोज़गारी बढ़ती? बिल्कुल बढ़ रही, बिल्कुल बेरोज़गारी है, महंगाई है, बिल्कुल वो नज़र नहीं है, इनको बड़े लोगों को नज़र नहीं आ रही है। अब मुझे ये बताए, एक 50,000 रुपये जिनकी तनख्वाह है वो मुझे बजट बना के, जिसके 2 बच्चे हो,
बस ये इतना ये मैं सवाल करता हूँ बड़े से, जिनके 50,000 रुपये, जो सिक्योरिटी गार्ड वाले मुलाजिम 30,000 रुपये लेते हैं, उनका बजट मुझे बना के दे दिया ज़रा मुझे। ये ज़रा दो बच्चे, महंगाई इतनी है बेटा, बेरोजगारी इतनी है, और ये जो बड़े लोग हैं इनको तो पता ही नहीं है। ये तो बड़े महलों में बैठे हुए हैं, इनको गरीब आए ना यहाँ पर, उसको पता नहीं कि भाई गरीब क्या है, महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, इतनी महंगाई है। आप क्या कहेंगे कि कितना मुश्किल हो गया गुजर बसर? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मुश्किल ये हो गया कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हम लोग यहाँ पे मज़दूरी के लिए आते हैं, समझ लेके मज़दूरी तो दूर की बात है कि घर में फाके चलने शुरू हो गए हैं, आटा घी नहीं घर का पूरा होता, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं घरों में, कि बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग समझ लेके पागल हो चुके हैं कि समझ नहीं आ रही कि कैसे गुजारा करें। जहाँ पे भी जाते हैं बेरोज़गारी तो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, रोज़गार बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। जब इधर मज़दूरी के लिए बैठते हैं कमेटी वाले तंग करते हैं, इधर हमारा कोई रोज़गार का कोई सिलसिला ही नहीं बन पा रहा कि हम लोग बच्चों के लिए रात के 2 टाइम की रोटी पूरी कर लें। ऐसे में क्या करना चाहिए, किससे उम्मीद है आप? सर जी उम्मीद आज तो एक अल्लाह पे है। इनसे बात वही आती है कि ये उम्मीद नहीं थी कि जो अब हो गया, लेकिन बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सारे काम कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन बेरोज़गारी में ना तो ये बढ़ती जा रही है, दूसरे नंबर पे रोज़गार नहीं दे। नाज़रीन, हमने रावलपिंडी की मार्केट का विज़िट किया, लोगों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरह से हुकूमत के दावे हैं कि महंगाई कम हो गई है, अगर 8 माह में बात की जाए 5.6% तक ये आ गई है, ये पहले 22% पे थी, 23% पे थी, लेकिन हुकूमत के इन दावों के बरक्स आवाम का जो मेयार ज़िंदगी है वो बेहतर नहीं हुआ है, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर नहीं हुई है, आवाम को रोज़गार की फराहमी नहीं हुई है, और इसी का रोना आवाम रोती नज़र आई। हमारे प्रोग्राम में आपने देखा कि बेबाक तरीके से लोगों ने अब तज्ज़िये दिए। लोग कह रहे हैं कि उनकी उम्मीद हुकूमत से नहीं है, उनकी वाहिद उम्मीद उनका रब है, उनका वाहिद सहारा उनका खुदा है, क्योंकि उन्होंने हुक्मरानों की तरफ देखना छोड़ दिया है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। डिबेट एट 8 से अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।